होती है तो इनकलाब आता, ताकि उनको पता तो चले ना कि क्या करना। लेकिन ये मैंने बात, ईरान का रेवोल्यूशन आज का टॉपिक तो नहीं है ना, ये बात क्यों आ गई? अब सुनिए अगला जुमला। इतनी सेक्रीफाइस ईरान की एक पूरी जनरेशन ने दे दी। वहां अगर कहा जाए तो वाकई जनरेशन गैप हो गया। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में मर्द नहीं थे, खत्म। यह जबरदस्ती की मौत थी जो यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई। वह इस्लाम के नाम पे वॉलंटियरी और खुशी से मौत अपनी जिंदगी कुर्बान की। लेकिन एक दिन और कई बार इमाम खुमैनी ने जब ईरानी नेशन को एड्रेस किया तो एक जुमला कहा। देखिए, ये जो जुमला कह रहा है वो मर्जे भी है, और इतना जबरदस्त विजन रखने वाला मर्जे। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा स्पीचेस तो बड़ी जोरदार कर देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होते। ये ऐसी पर्सनालिटी है जितना कहता है उससे ज्यादा करके दिखाता है। प्रैक्टिकल इंसान है हजरत इमाम खुमैनी। जब वो ये जुमला कहे, वो एक बार कहते हैं, स्पेशली जो लेडीज की एक गैदरिंग थी, याद रखो दुश्मन हमारे शहीदों से डरता तो बहुत है। ऐसे लोग उसने कहां देखे होंगे? जिस एज के लड़के डिस्को में जाने के शौकीन है, उस एज के लड़के मरने के शौकीन है। ऐसी जनरेशन उनको कहां नजर आई होगी? यहां तो जिंदगी की बड़ी अहमियत है ना, फ्रीडम 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 है, लेकिन सेंसर लगा हुआ है कितने कॉफन्स या कितने ताबूत अमेरिका आ रहे, नहीं बता सकते हो। कहा वरना अगर 10 15 20 25 ताबूत की खबर मिल गई, वहां पे हंगामा हो जाएगा। बड़ा सख्त सेंसर है, वार क्राइम में आता है। अगर किसी रिपोर्टर ने एग्जैक्ट नंबर छाप दिया कि कितने लोग मरे इराक में, लेकिन क्यों? इसलिए कि 100-200 मौतें हो जाएगी, इनकलाब आ जाएगा अमेरिका में, जैसे वियतनाम के बाद आया था। और ईरान मोर देन 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन नौजवानों ने जान दी। अब इमाम खुमैनी कहते हैं, याद रखो हमारा दुश्मन यकीनन हमारे नौजवानों को देख के वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन फिर भी वो हमारे शहीदों के खून से इतना नहीं डरता है जितना हमारी औरतों के हिजाब से डरता। शहीद की जान उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, औरत का हिजाब उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये कहा 79 में। और आपने देखा क्या? देखिए, आज ऐसा नहीं लग रहा कि वेस्टर्न दुनिया का सारा प्रॉब्लम औरत का हिजाब। हर तरफ से ऐसे लॉज बन रहे हैं, हर तरफ से ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है, औरत हिजाब उतार दे। अरे ये 1 मीटर का कपड़ा तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा? टर्की, एक मिडिल एज औरत, कोई 18-20 साल की लड़की भी नहीं, मिडिल एज औरत, बाकायदा इलेक्टेड है। बहुत डेमोक्रेसी 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 है ना कि जी वो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी नहीं हो, इलेक्टेड है, लोगों के वोट से आई है। और सिर्फ इसलिए उसकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप छीन ली गई कि उसने कहा मैं हिजाब यानी स्कार्फ के साथ आऊंगी। ये 1 मीटर का स्कार्फ तुर्की की सारी गवर्नमेंट को हिला गया। उनका जुमला क्या था? उनका जुमला यह था कि इससे हमारे सिस्टम को खतरा हो रहा। अल्लाह अल्लाह, ये हिजाब की अहमियत को समझिए। क्यों कह रहे हैं हमारा पूरा सिस्टम इसकी वजह से खतरे में आ रहा। मिडिल क्लास की एक औरत खाली एक स्कार्फ पहन रही है, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप का पर्दा भी नहीं कर रही, और इलेक्टेड है। और जो लोग उसको रोक रहे हैं उनमें से कोई इलेक्टेड नहीं है, वो डिक्टेटर्स हैं, फौजी जर्नल। टर्की की फौजी जनता तो बहुत ताकतवर मशहूर थी। पूरे वेस्ट में एक आदमी, एक गवर्नमेंट हिमायत नहीं कर रही। वो कहां गई डेमोक्रेसी? वो कहां गया इलेक्टेड? हिजाब का मसला आ गया। लेकिन उसके बाद तो आप अब देखिए, ऐसा लगता है कि ये हिजाब, यानी सब जगह यही बात हो रही है ना। फ्रांस का लॉ बना तो यही कहा कि हमारे सिस्टम को खतरा हो रहा। ये 1 मीटर का कपड़ा क्या तुम्हारे सिस्टम के लिए नुकसान बन रहा है? लेकिन बन रहा है ना, वो कह रहा है, खुद कह रहा है, दुश्मन बता रहा है। अभी भी अगर हमारी औरतों की और मर्दों की आंखें ना खोलें। जब एक बार पैगंबर ने कहा था बेहिजाब औरतों और मर्दों पे अल्लाह की लानत हो, तो मर्दों ने कंप्लेन की थी, या रसूल अल्लाह औरतों पे लानत कीजिए, उनका मसला हिजाब है, हम पे क्यों लानत कर रहे हैं? कहा जिस घर की औरत उस घर के मर्दों की रिजा से बेहिजाब है, तो लानत इन मर्दों पे आ रही। और ये इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज,
बार बार कह रहे ना हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम, कि असल सिस्टम क्या? यह हिजाब जहां पे आता है, हिजाब अपने साथ इतनी बरकतें, रहमतें और एक्चुअल इस्लाम को लेके आता कि डर हिजाब से ये लग रहा, खाली हिजाब से डर नहीं है, पता है हिजाब के साथ ये गोया ये एक चेन साइकिल है। औरत जब हिजाब करेगी, सही हिजाब, वो नहीं कि कम्युनिटी को दिखाने के लिए यहां आ गई और बाहर में, जो सही हिजाब करेगी, दैट मीन्स उसका इनर इतना अल्लाह को अबे करने को तैयार। चुनाचे वो जब औलाद उसके पास होगी वो उसकी कैसी ट्रेनिंग करेगी। ये चेन साइकिल बनेगा। सही हिजाब का मतलब ये कि एक यंग जनरेशन सही मुस्लिम बनेगी, और यही वो नहीं चाहते। इजालू बुयूतकुम क़िबला, खाने काबा पे भी एक हिजाब डाला जाता, अपने घरों को क़िबला बनाना। और वन ऑफ द रीजन ये समझ में आता, वरना यजीद को कोई खास जरूरत नहीं थी बीवियों की चादर छीनने की, लेकिन आप देखेंगे स्पेशली। अब आइए, इमाम खुमैनी का जुमला आपने सुना कि हिजाब की इंपॉर्टेंस को समझो। शहीद के खून से ज्यादा अहम है हिजाब, सुना आपने। और दुश्मनों का जुमला सुना, वो टर्की की फौजी जिंता हो या फ्रांस का 2 साल पहले का नया लॉ का हिजाब हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा, वो इतना अगेंस्ट हिजाब। ये अभी आपके सामने की बात। अब आप चलिए 1400 साल पहले, वहां पे आप देखेंगे यजीद भी ये महसूस कर रहा है कि अकबर व असगर इतना बड़ा खतरा नहीं है मेरे लिए जितना बड़ा खतरा ये हिजाब वाली औरतें। और मेरा मौला सज्जाद भी यही कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम कम है तो मैं मसाइब शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन टाइम की वजह से नहीं, वैसे मैं मसाइब शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि वीकडे की मजलिस। ठीक है, जमात ने मुझे पूरी परमिशन दे दी, जितना पढ़ें आप। फिर भी 75 मिनट्स मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। आज कल से जो कि शब जुमा और वीकेंड और शब अरबईन, तो अब मसाइब कल से बढ़ जाएंगे। एक और रीजन मैं बता दूं शॉर्ट मसाइब पढ़ने की। माशाअल्लाह इंग्लिश लेक्चर में इतने अच्छे मसाइब हो जाते हैं कि फिर उर्दू लेक्चर में इतनी जरूरत नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लास्ट इंग्लिश लेक्चर था, कल आपके बच्चे, आप, मैं, हम सब इससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, तो फिर मसाइब ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी बात, वो भी मेरा एक वे है मजलिस पढ़ने का जो बहुत से लोगों का है कि मजमे से सवाल करते हैं। मैंने कल कहा था मैं आपको रिप्लाई नहीं ले रहा हूं, मैं तो सवाल इसलिए कर रहा हूं, जरा सोचिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आए, जैसे 3 साल पहले जब सद्दाम का फॉल हुआ था और करबला का अरबईन चैनल पर आया था, तो बहुत से नॉन मुस्लिम ने पूछा था ये सब क्या है, ये कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसको इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम जिसको कुछ नहीं पता आपसे एक सवाल करे कि भाई करबला जो आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी, आज तक लोग बीटिंग, जंजीर, कमा, मातम, ये बता दो करबला जो इतना वाकया, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेजिक, मोस्ट ट्रेजिक इवेंट किया। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने भी वो हदीस ना सुनी होती जो अब नोहे भी बन गया, और आपसे कोई आदमी आके आप खुद सोचते करबला में हर वाकया ट्रेजिक, सबसे ज्यादा ट्रेजिडी किसको कहेंगे? कभी दिल कहेगा कि कासिम की शहादत, 13 साल का गुलबदन कासिम, घोड़े इधर से उधर दौड़े, उधर से इधर दौड़े, नतीजा ये निकला कि जिस्म पीसेस में चेंज हो गया। बाज बुजुर्ग उलमा से तो सुना है कि एक बार इमाम ज़माना ने कहा था, मेरा सलाम उस कासिम पर जिसकी दाईं पसलियां टूट के बाईं तरफ आ गई और बाईं पसलियां टूट के दाईं तरफ। मेरे मरहूम उस्ताद मौलाना जौहर साहब कहा करते थे, करबला की हर मुसीबत में सारे शहीद हुसैन के साथ थे, मगर एक मुसीबत थी जिसमें कासिम के अलावा कोई चचा के साथ न था, और वो है बॉडी का पामाल होना, घोड़ों तले बॉडी का पीसेस में होना। उसमें भी एक फर्क है, हुसैन का जिस्म पामाल हुआ शहादत के बाद, 13 साल का कासिम जिंदा था जब इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर दौड़े। मैंने कहा ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं, मेरे सामने मेरा आका अबुल फजल अब्बास आ गया
और आका अबुल फजल अब्बास आपसे एक कंप्लेन कर रहे हैं। ख्वाब में आका अब्बास को जाकिर ने देखा और वो कह रहे हैं आका अब्बास जाकिर से, हमारे शियों को तुम हमारी ये मुसीबत क्यों याद नहीं दिलाते जो सबसे बड़ी थी। कहा मौला मैं सारी मुसीबतें याद दिलाता हूं। मैं बताता हूं आपके बाजू कटे, मैं बताता हूं मशके सकीना छिदी, मैं बताता हूं कि आपके सर पे गुर्ज लगा, मैं बताता हूं आपके सारे जिस्म में तीर लगे। कहा मगर ये भी तो याद दिलाओ कि जब आखिर में मैं घोड़े से गिर रहा था तो गिरने वाला हाथों को बढ़ा के सहारा लेता है, लेकिन जिसके हाथ कट चुके हों जब वो जमीने करबला पे आया तो किस तरह आया होगा। लेकिन एकदम मेरे दिल ने कहा अब्बास, अब्बास से बड़ी मुसीबत शायद वो हो। सैदानियों का लुटा हुआ काफिला शाम में एंटर हुआ। दमस्कस की बात नहीं कर रहा, शाम सीरिया की एक जगह यहूदियों का और ईसाइयों का टाउन था। सारी ईसाई औरतें मकान की छत पे बैठी हैं, उन्हें कोई ताल्लुक नहीं कौन हुसैन कौन यजीद, वो ईसाई हैं। एक बार एक ईसाई औरत की निगाह पड़ी, नो के नेजा पे अकबर का कटा सर नजर आया। अल्लाह अल्लाह, 18 साल का जवान, 18 साल के जवान का कटा सर नजर आया। बेख्तियार एक औरत कहने लगी अल्लाह करे इसकी मां मर चुकी हो। उम्मे लैला ने चौक के सर उठाया, कहा कि इस नौजवान की मां ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू उसे बद्दुआ क्यों दे रही है। वो क्रिश्चियन कहती है बद्दुआ नहीं दे रही, अरे अगर जिंदा होगी 18 साल के लाल का सर कैसे देखा होगा, हम गैर हैं, हमसे अकबर का कटा सर नहीं देखा जा रहा। वो महलका अकबर, वो शबीह रसूल अकबर। हमने कहा ये सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन नहीं, आगे बढ़े तो हुसैन के हाथों में शशमाहे का लाशा नजर आया। अज़ादारों याद रखो, करबला में जितनी शहादतें हुई हैं ना, अली असगर की शहादत ओनली शहादत थी, हुसैन ने आपको याद किया था। अरे मेरे शियों, काश तुम उस वक्त होते जब मैं असगर को पानी पिलाने ले गया। अभी बरादर हुसैन अब्दुल्ला बता रहे थे ना, हर शहीद का लाशा लाते थे, हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ जाता था। कोई शहीद के लाशे पे हुसैन परेशान ना हुए, ओनली लाशा असगर का था। हुसैन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे खेमे में ले जाऊं कि ना ले जाऊं। अमल आशूर में आप 7 मरतबा आगे जाते हैं, 7 मरतबा पीछे आते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आप कॉपी करते हैं अपने आका की, बस आपके हाथ खाली होते हैं। हुसैन के हाथों में असगर का नन्हा सा लाशा था। एक से एक मुसीबत हमें बड़ी लगती है। कासिम के बदन के टुकड़े, अब्बास के कटे बाजू, अकबर का कटा सर, असगर का नन्हा लाशा, हुसैन का नो के नेजा का सर। हम डिसाइड नहीं कर सकते विच वन इज ग्रेटर। मगर जब यही सवाल किसी ने सज्जाद से पूछा, हुसैन का बेटा, करबला का वारिस, आका सज्जाद, सबसे बड़ी मुसीबत कहां पे आई, एक ही जुमला कहा, अश्शाम अशाम अशाम। मौला शाम में इतनी बड़ी मुसीबत क्यों? कहा इसलिए कि बहनें और फूफियां नंगे सर थी। आखिरी 2 जुमले। करबला के वाक़े के बाद किसी ने कहा था मौला सज्जाद, मैं उस दिन भी इब्ने जियाद के दरबार में था जिस दिन आपका चचा मुस्लिम इब्ने अकील गिरफ्तार करके लाया गया, और उस दिन भी था जिस दिन आप कैदी बना के लाए गए। मौला आपका चचा कैदी था मगर किस शान से आया, सीना तना है, सर उठा है, आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं। मौला यकीनन वो मुस्लिम बहुत बहादुर हैं, मगर आप तो उनसे ज्यादा बहादुर हैं क्योंकि आप इमाम जमाना है। लेकिन जब आप आए तो कमर झुकी है, सीना सुकड़ा है, निगाहें जमीन पर हैं। मुस्लिम उस तरह आए तो आप इस तरह क्यों आए? हाय मेरा आका सज्जाद, तड़प के कहा, सवाल करने वाले तूने ये तो देख लिया कि मुस्लिम की कमर सीधी है, सीना तना है, मगर ये ना देखा कि वो अकेले आए थे। लेकिन जब मैं दरबार में गया, मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, अरे मेरी फूफी ज़ैनब कुलसूम नंगे सर नामहरमों के दरमियान मेरे साथ साथ। अजरुकुम अल्लाह
अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा इन मसाइब ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, परवरदिगारा मसाइब सानिय ज़हरा ज़ैनब कुबरा का वास्ता, आज की मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात हैं, इनको, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा मेरे मजलूम आका के घराने के इन्हीं बेगोर कफन लाशों का वास्ता, हमारी ख़ास तौर पर आज के दिन जो लोग मजलिस में आए, इनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और अमवात की मग़फ़िरत फरमा। रोने वालों के आंसुओं का वास्ता सबकी हाजतें पूरी फरमा। इन मजालिम के बदले के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। आज की रात क्योंकि शब जुमा है, इसलिए अपने तमाम मरहूमीन को याद करते हुए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन रब्बिश शुहदाए व सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीअल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुकर्रमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस्सानी अशर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व क़र्रिब ज़मानहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक आदाअहु व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सलावत। सारी दुनिया में, यानी शायद सही लफ्ज़ क्या है, आखिरी दुनिया में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, अय्याम अज़ा हो, माह मुबारक रमज़ान हो, हज बैतुल्लाह या साल की आम तारीख़ें, शब जुमा, ये फ्राइडे नाइट तो नहीं, थर्सडे नाइट कहलाएगी। अच्छा, शब जुमा या लैलतुल जुमा। हमारा टॉपिक अ बिट चेंज, इसलिए कि पूरा साल, अगर एक साल में 52 शबे जुमा हैं, तो ये पूरी 52 शबे जुमा के लिए इस्लाम ने एक कोर्स हमको बना के दिया है, एक स्केड्यूल बना के दिया है कि शब जुमा में तुम्हें क्या करना। और अगर अय्याम अज़ा की शब जुमा हो जिसमें लोग या मोमिनीन ज़्यादा आते हैं, तो उसमें तो ये चीज़ याद दिलाना पड़ती है। ऑल्दो जो मेरा मेन टॉपिक है लिविंग इन द वेस्ट, उससे रिलेटेड ही बात रहेगी, लेकिन इस अशरा ज़ैनबिया में ओनली 1 शब जुमा हमको मिल रही है, इसलिए आज की रात कम से कम, यानी एटलीस्ट मजलिस का आगाज़, स्टार्टिंग थोड़ा सा टॉपिक से हटके होगा। और ये बात भी मैं बता दूं कि परसों रात को लूनर एक्लिप्स था, और इसके अलावा भी जब फर्स्ट डे मैं लेस्टर में आया था, इस साल की बात हो रही है, इस अशरा ज़ैनबिया की, यानी लास्ट वीक, तो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हुआ था। तो बाद में कुछ और भी लोगों ने सवाल भेजे
शुरू में मेरा इरादा ये था कि हर मजलिस में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट इन मसाइल का जवाब दूंगा। लेकिन जैसा कि यस्टरडे आपने अनाउंसमेंट सुना कि कल यानी फ्राइडे को आफ्टर मजलिस क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है, इसलिए जो क्वेश्चन मेरे पास रिटर्न में आए या वैसे ही लोगों ने पूछे, उन सब को मैं फ्राइडे के उस सेशन में आपके सामने बयान कर दूंगा। ये इसलिए कि मैंने पता नहीं किस किस मोमेंट से ये कमेंट कर लिया था कि ठीक है, आप अपना सवाल मुझे दीजिए, मैं इसका जवाब मजलिस में दूंगा। तो ये 2 अनाउंसमेंट तो शुरू में हो गए। आइए जो पहला अनाउंसमेंट है, पहले तो ये बता दिया जाए कि होल ईयर इस्लाम ने हर शब जुमा 52 की 52 शब जुमा हमारी क्या ड्यूटी रखी है। 3 बातें एवरी शब जुमा, ये 3 बातें आपको याद करना। और ऑल्दो इसमें से पहली बात, फर्स्ट आउट ऑफ 3 जो पहली बात है, ये आजकल पिछले लास्ट 10 ईयर्स से मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूं। तो जब मैं आपके पास 80s और अर्ली 90s में आता था, आजकल इस टॉपिक पे मेरी रिसर्च और बढ़ गई। लेकिन यही जो जुमला मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा नई रिसर्च है कि अब मैं एक मजलिस में तो उसको बयान नहीं कर सकता, इसलिए जो फर्स्ट ड्यूटी खाली आपको रिमाइंड कराता हूं, इसके बाद इस पे बात नहीं होगी, वो ये है कि एवरी शब जुमा दुनिया भर में हर मोमिन और मोमिना की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर लिविंग इन द ईस्ट और लिविंग इन द वेस्ट और लिविंग इन द इस्लामिक कंट्रीज और लिविंग इन द काफिर कंट्रीज, कि अपने ज़माने के इमाम को याद करें। लास्ट ज़ुहूर की लास्ट जो साइंस हैं, बिल्कुल लास्ट, अगर एक लिस्ट बनाए तो बिल्कुल लास्ट, वो यही है कि मोमिन ही अपने इमाम के बारे में डाउट में पड़ जाएगा, सस्पेशियस हो जाएगा कि कोई इमाम है कि नहीं है। और दुआए कुमैल के एंड में एक जुमला आता, जिन लोगों ने इंटरनेट पे मेरी मजलिसें सुनी, लेस्टर में तो बहुत कम होंगे, इसलिए कि जो खुद सामने आके नहीं बैठ रहे तो इंटरनेट पे क्या सुनेंगे। लेकिन तो ये जुमला दुआए कुमैल का जो लास्ट जुमला, इसे मैं अक्सर अपनी रिसर्च के एतबार से कहता हूं कि ये आखिरी ज़माने के हालात हैं। अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बिसूइन फअरिद हो वमन कादनी फकिद। यह आखिरी ज़माना, वाह इस्लाम ने दुआए कुमैल पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया, उसका ये जुमला आखिरी ज़माने के मोमिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट करके, क्योंकि इतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। ये दुआ का जो ये एक सेंटेंस है, अल्लाहुम्मा, ये दुआए कुमैल जब अपने लास्ट स्टेज में जाती, मन अरादनी बिसूइन फअरिद, यह है सुफियानी, वमन कादनी फकिद हो, यह है दज्जाल। तो दज्जाल के हवाले से तो एक आध मजलिस में बात होगी, नॉट डायरेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ दज्जाल, लेकिन ये जो टॉपिक आएगा कि लिविंग इन द वेस्ट, आपकी सेकंड ड्यूटी यह है कि दज्जाल ना बनिए, तो थोड़ा सा इसका बयान आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि आखिरी ज़माने की बिल्कुल समझिए कि फाइनल साइन ये बनेगी कि मोमिन को खुद डाउट हो जाएगा अपने इमाम के बारे में। और ये डाउट इसीलिए होगा कि आखिरी ज़माने में मोमिनीन शिया इमाम के मानने वाले इमाम का तस्करा ख़त्म कर देंगे, इमाम के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, जिसके नतीजे में जो एंटी इमाम एलिमेंट हैं वो हमारे यंगस्टर के जहन में मुख्तलिफ किस्म के डाउट्स प्लांट करेंगे। और यही मोमिन की एक ड्यूटी आखिरी ज़माने में है कि अपने इमाम को इतना याद करे, इतना याद करे। जैसे आपके बच्चों को यह आज़ादारी इसीलिए मिली कि आपने इस पर इतना एम्फेसाइज किया, अपने बच्चों को आपने ये सिखाया। ठीक है, आप अपने बच्चों को म्यूजिक से दूर नहीं कर सके, आप अपने बच्चों को मसलन दाढ़ी शेव करने से नहीं बचा सके, आपकी बच्चियां बहुत सारी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल में या शादी वादी में बेहिजाब हो जाती हैं, लेकिन ये आज़ादारी जो आपके बच्चों को मिली है, ये माँ के पेट से लेके नहीं आए, ये आपने दी। और यही आप फर्क देख लीजिएगा लेस्टर की जमात और दूसरी जमातों में, क्योंकि यहाँ जब मैं 85 में आ रहा था उस वक्त भी, जैसे आज माशाल्लाह मजलिस जिस छोटे बच्चे की
नोहा खानी से शुरू हुई। उस जमाने में इतनी छोटी एज तो नहीं, लेकिन 8 साल 10 साल के बच्चों को उसी वक्त से नोहा सिखाया जा रहा था। मैं 85 86 में खुद देख के गया हूं। उसका रिजल्ट यह है कि मातम के हवाले से यूके की सारी जमातों में सबसे ज्यादा मातम लेस्टर में होता। इसी तरह से अगर इमाम जमाना का जिक्र इतना ज्यादा होने लगे तो वो जो एक साइन आई है कि आखिरी जमाने में शिया भी डाउट में पड़ जाएंगे। देखिए, नॉन शिया तो इमाम जमाना को मानते ही नहीं, ये तो शियों ही का प्रॉब्लम है ना। तो कहा कि अपने इमाम का तस्करा तुम्हारे घर में मुसलसल होना चाहिए, स्पेशली हर शबे जुमा। तो ये एक मेरा टॉपिक बनता है। मैंने कहा ना कि 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि एक एक अशरा हो सकता, और मैं तो 10-10 साल से तीनों टॉपिक पे पढ़ रहा हूं। तो मैं एक मजलिस में इन्हें कवर ही नहीं करूंगा, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं। अलबत्ता इमाम जमाना से रिलेटेड एक बात मैं जरूर बताऊंगा, जो आज शब जुमा का सेकंड टॉपिक है। उसमें शब जुमा के 3 टॉपिक इस्लाम ने दिए। पहला तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए मैंने 5 मिनट ले लिए। दूसरे टॉपिक पे अभी बात शुरू हो रही है, फिर तीसरे पर भी बात होगी, थोड़ी थोड़ी सी। और ये दूसरी और तीसरी ये बात, पहला वाला प्रॉब्लम मैंने कहा कि लिविंग इन द वेस्ट, आइदर इन वेस्ट और ईस्ट, पूरी दुनिया में जहां जहां शिया है सब में ये पहला प्रॉब्लम होगा। आदमी के मगज में या दिमाग में ये क्वेश्चन प्लांट किया जाएगा, इज इमाम जमाना एग्जिस्ट? लेकिन दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम मेन वेस्ट वालों का है, ईस्ट वालों का भी है, लेकिन ज्यादातर वेस्ट वालों का। तो मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड है। और शब जुमा तो सारा साल मैंने कहा 52 शब। दूसरी चीज क्या कि नेवर फॉरगेट योर मौत, योर डेथ, योर कब्र, डे ऑफ जजमेंट। और ये वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज से एम्फेसाइज किया जाता है वो यही, बाबर ब ऐश कुश के आलम दोबारा नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं फारसी पढ़ने लगा उस मजमे के सामने जो उर्दू नहीं जानता। 3 दिन पहले भी 2 फारसी के शेर आए थे, आज भी। लेकिन वेस्ट की पूरी मेंटालिटी से एक फारसी के शेर में आ रही है, जिसका सिंपल उर्दू में ट्रांसलेशन यह है कि जितने ऐश करना है अभी कर लो, दोबारा कोई लाइफ नहीं। देयर इज नो लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, वेस्ट के अंदर। अच्छा, सद्दाम के हवाले से एक वाकया मैं पढ़ूं। ये अर्ली 90s में, जब सद्दाम के बहुत सारे साथी भी उसको छोड़ छोड़ के इराक से भाग रहे थे, अर्ली 90s में, गल्फ वार वगैरह, बहुत लंबी बात हो जाएगी। और ये ज्यादातर ये लोग लंदन आते थे। सद्दाम की हुकूमत में जो उसका टॉर्चर था उससे बच के जो लोग भागे, तो मेन तो उनका हेडक्वार्टर इन लोगों का, इनको यहां रेफ्यूजी के स्टेटस मिलता था, लंदन था। तो मैं एक जगह बैठा था अरब इमामबाड़े में। खैर मैं तो इन्वॉल्व नहीं था, मैं तो कोने में था, लेकिन बात ये हो रही थी कि उसी जमाने में सद्दाम के, ये समझ लीजिए कि राइट हैंड 3-4 वो लंदन आए थे। और तस्करा ये किया जा रहा था कि आखिर सद्दाम इतने जुल्म कर रहा, उसके बावजूद उसको इतने लॉयल मानने वाले कैसे मिल रहे हैं, खास तौर पर इराक की यंग जनरेशन को क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हम आपको अपने बचपने का वाकया सुनाते हैं कि ये कम्युनिस्ट जब इराक में आए 1958 में। देखिए, असल टॉपिक ना रह जाए इसलिए मैं बहुत शॉर्ट करता हूं। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फुल अटेंशन पे की इराक के एजुकेशन सिस्टम में, हर जगह अपने आदमी प्लांट करना शुरू कर दी। अगर बाज मुज्तहिदीन का एक फतवा था तो वो एक जनरल फतवा नहीं था, वो एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए था। चूंकि ये भी मुज्तहिदीन के अगेंस्ट में जो बातें लिखी जाती हैं, जो एक चार्ज शीट बनती है मुज्तहिद के अगेंस्ट, उसमें ये बात आ जाती है कि जी इन्होंने स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन को जमाने में हराम कहा था। वो एक स्पेशल टाइम पीरियड और एक स्पेशल एटमॉस्फेयर था कि जब इराक में कम्युनिस्टों ने सारे स्कूल और कॉलेज को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि यंग जनरेशन को ट्रेन किया जाएगा इन्हीं में। तो वो आदमी कहता है कि मैं अपने बचपने की बात कहता हूं, जो बाद में इराक की सद्दाम की आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे पहुंचा था, और फिर डिफरेंसेस हुए थे तो वहां से भाग के आ गया था। वो ये कहता है कि हमारे बचपने में जब हम बहुत छोटे थे
एयर 2, एयर 3, एयर 5, एयर 6 की एजुकेशन। तो सद्दाम की जानिब से 3 दिन पहले मैंने कहा कि वेस्ट हमारी ईगो को बहुत बढ़ाता और दूसरी जानिब हमें हद से ज्यादा सेल्फिश बनाता। सेल्फिश, ये सद्दाम की टेक्निक कि बाकायदा स्कूलों के में ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो चीज बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे उस जमाने में अर्ली 60s में या लेट 60s में इराक में या अरबों में फ्रूट्स, फल या मेवा बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन अब कोक का जमाना है, अब चॉकलेट का जमाना है, अब आइसक्रीम का जमाना, तो चीजें बदल दीजिए। बात वही कि स्कूल के अंदर बाकायदा उनको ब्रेन वॉश किया जाता। इराक में 3 नाम बहुत लिए जाते हैं, या अली, या हुसैन, या अब्बास। गोया इराकियों की जीन में ये 3 नाम शामिल थे। स्कूल के अंदर टेबल पे लाके बच्चे की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज रखी गई, मोस्ट फेवरेट। जैसे आजकल के बच्चे होंगे तो चॉकलेट रखी जाएगी। ये बच्चे कौन सी चॉकलेट शौक से खाते हैं? किटकैट वगैरह। खैर जो भी हो, चॉकलेट के भी डिफरेंट काइंड्स हैं। या कोक लाके रख दी और उसके बाद उससे कहा तुम्हें ये चाहिए? हाँ चाहिए, बच्चा कहेगा चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, पूरी एक्चुअल वर्डिंग का ना टाइम है ना जरूरत, इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत। उसने कहा अच्छा याली कहो, याली कहो कि ये चीज मांगो। अब याली बच्चे ने कहा, याली कहने से वो आइसक्रीम फ्लाई करके तो उसको मुंह में नहीं आ जाएगी, वो वहीं रखी रही। कहा अच्छा अब या हुसैन कहो, या हुसैन कहने से वो आइसक्रीम एक मर्तबा उसके हाथ में तो नहीं आ जाएगी। कहा अच्छा अब या अब्बास कहो, ये बड़े आदमी से नहीं कहा जा रहा, वो तो कहेगा सब नॉनसेंस, छोटा बच्चा। और कहा कि या अब्बास कहो, या अब्बास कहा, वो अपनी जगह से जरा सी स्लाइटली मूवमेंट भी नहीं था, होगा भी नहीं। ये या अली, या हुसैन, या अब्बास इसलिए को थोड़ी है कि आइसक्रीम को यहां से वहां लेके चले जा। लेकिन अब बच्चे से कहा जा रहा, बच्चा बन के समझिए। कुछ मजलिसें ऐसी होती हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको उस आदमी की टेक्निक इस्तेमाल करना। एक आदमी था जिसके पास गधा था, डंकी, वो खो गया। अच्छा जो बच्चे यहां पले बड़े उनको नहीं पता गधा किसे कहते हैं, क्योंकि यहां तो गधे की बड़ी वैल्यू होती है, जू में रखा जाता है, यहां के बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में गधे हर सड़क के ऊपर होते हैं और मार ही खाते रहते हैं। यहाँ गधे की बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं गया जू में, यहाँ पे गोरे बच्चे पागल हो रहे थे गधे के लिए। अब एक स्टेप हम आगे बढ़े, अमेरिका की एक सियासी पार्टी, उसका निशान यही गधा। और एक और स्टेप आगे बढ़े, दज्जाल की सवारी का नाम गधा। जिस वेस्ट में जिस तरह गधे को इज्जत मिल रही है, तो गधा हमारे यहां सबसे ज्यादा गली गली मारा मारा फिरता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब उसको मारते हैं, बेवकूफ के माने में आता है, फुलिश। एक आदमी का गधा खो गया, हर तरफ उसने ढूंढा, नहीं मिला। दूसरे आदमी ने कहा भाई क्या बात है, बड़े तुम परेशान हो, 2 दिन पहले किसी का पर्स गिर गया था, आज किसी का गधा खो गया। मजलिस में एग्जाम्पल आ रही है ताकि बात समझ में आए। उस आदमी ने कहा मेरा गधा खो गया। कहा अच्छा मैं लेके आता हूं। वो गया, थोड़ी देर के बाद गधे को पकड़ के ले आए। जो ऑनर था वो हैरान हो गया, मेरा गधा मेरे पास था, मैं नहीं ढूंढ सका, तुमने कैसे ढूंढ लिया? उसने कहा, दूसरे आदमी ने, कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद गधा होता तो खोने के बाद कहां चला जाता। मैं वहीं गया तो ये गधा वहीं पे खड़ा हुआ था। तो कभी ऐसा होता है गधा ढूंढना है तो गधा बन के सोचना पड़ता। कुछ चीजें ऐसी है कि यजीद के हालात समझना, तो मैं मजमे से कहता हूं कि आप जरा थोड़ी देर के लिए यजीद बन जाइए, यजीद बन के सोचिए। उसी तरह थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाइए, वो छोटा बच्चा। आइसक्रीम रखी है, कोक रखी है, किटकैट रखी है, हर चीज रखी, इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल है। लेकिन या अली आपने कहा नहीं आगे आई, या हुसैन का वो आपको नहीं मिली, या अब्बास का वो नहीं मिली। अब जो एजुकेटेड लोग हैं उनको मुआविया के स्कूल याद आ रहे होंगे, मोर और लेस यही सिस्टम था। मुआविया और सद्दाम में कोई फर्क ही नहीं। अब ये टीचर्स को बाकायदा ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप बच्चे से कहो अच्छा खुद आ गया और चीज उठा लो। बच्चा आया, चीज उठा ली, कहा ये तुम्हारी है, खाओ लेकिन रुक जाओ। पर इतना याद रखो, ना अली कुछ दे सकते हैं, ना हुसैन कुछ दे सकते हैं, ना अब्बास, जो लेना होता है खुद लेना होता। अब यहां से ट्रेनिंग शुरू होती है जिसके अंदर हर चीज कंसंट्रेट होती है एक जुमले में, आई, जो हूं मैं हूं। इतना सेल्फिश बनो कि नेक्स्ट स्टेप में पेरेंट की भी कोई अहमियत नहीं, वो काम करो जिसमें अपना फायदा। अब ये वाला जो एटमॉस्फेयर है ये वेस्ट में तो बन चुका,
यहां है पेरेंट्स की इज्जत, यहां है भाई का कोई ख्याल, यहां है कोई पैसे वाला कि जो किसी गरीब की परेशानी देखकर उसे मसलन इंटरेस्ट फ्री लोन ले दे, है लेकिन कितने कम है। ईस्ट अफ्रीका में भी यही लोग थे ना, इंडिया और पाकिस्तान में भी यही लोग थे ना। ये जो इतना एक चेंज आ रहा कि आदमी हर चीज में सिर्फ ये देखता है मेरा फायदा क्या, नहीं, ये भी मैंने आधी बात कही, अपना फायदा देखता। लेकिन अगर हर चीज में अपना फायदा देखे तो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेगा, क्योंकि अगर आप दाढ़ी रखते हैं इसका फायदा आपको कयामत में मिलता, अगर एक औरत स्कार्फ करती है तो इसका फायदा उसे कब्र में मिलता। तो अगर आदमी इतना सेल्फिश भी हो जाए कि मैं वही काम करूंगा, मौला की एक हदीस है, लेकिन नॉट फॉर मौला, फॉर अवर सेल्फ। मौला एक दिन बैठे हुए कह रहे हैं कि आज तक मैंने कोई नेकी नहीं की और आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब ये जो वर्डिंग एक्चुअल अरबी की मैंने जो ट्रांसलेशन किया इसमें चीज नहीं वाज़ेह हुई। मैंने आज तक कोई ऐसा वाजिब काम नहीं किया जो अल्लाह के लिए, और कोई ऐसा गुनाह ना किया हो जो अल्लाह की शरीयत को तोड़ा। मौला ये आप क्या कह रहे हैं? कहा कि अगर मैंने आज तक कोई भी नेक काम किया उससे अल्लाह को थोड़ी फायदा मिला, हर चीज का फायदा मुझे मिल रहा, और अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह को थोड़ी नुकसान हुआ, हर चीज का नुकसान मुझे हुआ। मन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। यह कुरान की आयत किस सूरे की है? स्पाइडर, सूरा नंबर 29, शब कद्र। तर्जमा ये कि जो आदमी भी अल्लाह के लिए कोशिश करता, जाहदा जो जिहाद करता है वो अल्लाह के लिए नहीं करता है, वो अपने आप के लिए करता। तो अब वेस्ट कहता है कि सिर्फ वो काम करो जिसमें तुम्हें फायदा है। माँ क्या कहती है, बाप क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, नेबर क्या कह रहा है, मोमिन की नीड्स क्या है, छोड़ो सबको, जो हो तुम हो। मगर इसके लिए यह भी जरूरी है कि कब्र और आखिरत को बुलाया जाए, क्योंकि अगर कब्र और आखिरत याद आ गई तो पता चलेगा कि अगर आपने माँ की खिदमत की है तो अपने आप को फायदा दिया, इसका सवाब आप ही को मिलने वाला। और पता चला कि अगर आप डिस्को डांस क्लब में नहीं गए तो इसका सवाब आपको ही मिलने वाला है। यही चीज तो वेस्ट नहीं चाहता। तो हमें पहले तो सेल्फिश बनाया, फिर वन साइडेड सेल्फिश। आखिरत कुछ नहीं है, कब्र कुछ नहीं है, बाबर बायश कूश की आलम दोबारा नहीं। जितनी जिंदगी है वो यही दुनिया की जिंदगी है। तो वेस्ट में रहने वाले की बहुत बड़ी ये ड्यूटी है कि खुद भी और अपनी औलाद को भी मौत याद दिलाता रहे, कब्र याद दिलाता रहे, कयामत याद दिलाता रहे कि कितने ही ऐशो आराम कर लो, एक दिन मरना है और तुम्हारा एंड, तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन ये कब्र है। यह है तुम्हारी ओरिजिनल जगह, असल वहां है, यहां तो तुम ट्रांजिट ठहरे हो। और शब जुमा स्पेशली ये कहा गया कि हर मोमिन और मोमिना को बैठ के अपनी मौत याद करना। शब जुमा का पर्पस ही मौत है, इसके लिए दलीलें बहुत है। लेकिन व्हाट डू इस्लाम मीन बाय रिमेंबरिंग डेथ? मौत याद करो, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? अब सुनिए एक छोटा सा वाकया जो है तो मौत से रिलेटेड, मगर उसी में इमाम जमाना का भी एक मैसेज है जो मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्ट आ जाएगा। रसूल खुदा के 120,000 कंपेनियंस, उनमें सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट फजीलत में हजरत सलमान फारसी, टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन जस्ट आफ्टर सलमान अबू जर। पैगंबर की हदीस है कि ईमान के अगर 10 दर्जे तो सलमान ने 10 के 10 हासिल कर ली और अबू जर ने 9 आउट ऑफ 10 हासिल किए। तो अबू जर सेकेंड मोस्ट फजीलत वाले साहबी आफ्टर सलमान। मगर रसूलुल्लाह ने एक खास कॉन्टेक्स्ट में अबू जर को सलमान से भी ज्यादा प्रेस किया, नॉट इन जनरल, एक खास। किसी ने जाके पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा की कौम में एक बड़ा ही वाइज पर्सन था लुकमान, वेरी वाइज पर्सन। पैगंबर ने कहा तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे भी एक लुकमान दिया और मेरी उम्मत के लुकमान का नाम है अबू ज़र ग़िफ़ारी। अक़ल के एतबार से, इंटेलेक्चुअल होने के एतबार से, विजडम के एतबार से पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत का सबसे फजीलत वाला सहाबी। अच्छा, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इस्लाम में एक ऐसी प्रैक्टिस शुरू की है जिस पे आज हम और आप सब अमल करते हैं। Who was the first person to say अस्सलामु अलैकुम? इसका जवाब है सलमान, अबू ज़र। अबू ज़र पहले आदमी थे जिन्होंने अस्सलामु अलैका कहा,
इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसे पार्ट ऑफ द इस्लाम बना दिया, और ऐसा पार्ट बना दिया कि जिसे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, सलाम वो भी जानता, जिसे ये भी नहीं पता उसूल दीन कितने, फुरूए दीन कितने। बहरहाल एक ट्रेजेडी है, लेकिन हमारी कौम में ऐसे लोग भी हैं। पूछा इमाम कितने, कंफ्यूज हो गए, कहने लगे शायद 10 है, शायद 12 है, शायद 14 हैं ऐसे लोग, मगर सलाम सब जानते हैं। ये अबू जर की प्रैक्टिस है जो इस्लाम का कयामत तक का परमानेंट हुक्म बन गया। ये अबू जर, मैंने अबू जर की विजडम की तारीफ इसलिए की कि अब जो स्टोरी में पढ़ रहा हूं, जो मैं अक्सर पढ़ता हूं, वो अबू जर की उसमें विजडम ही आती है। अबू जर मौला अली की मोहब्बत में, अफसोस इंग्लिश लेक्चर्स फिनिश हो गए, आज नहीं, वरना मैं बरादर हसनैन अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करता कि जरा इन बच्चों को ये बताएं। वो यकीनन बताएंगे, वो तो बहरहाल उनका तो, मैं तो चला जाऊंगा नेक्स्ट वीक, वो तो यहीं पे हैं और मुसलसल आपको सर्विस देंगे। लेकिन मौला अली की मोहब्बत एक जमाने में सबसे बड़ा जुर्म था। यानी आप किसी को कत्ल कर दे कोई बात नहीं, आप ड्रग्स की स्मगलिंग करें कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिल में मौला अली की मोहब्बत है, गवर्नमेंट इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। जैसे शाह ईरान के जमाने में, ईरान में सबसे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट किसको थी? कातिल को नहीं थी, रैप करने वाले को नहीं थी, डाका डालने वाले को नहीं थी। अगर किसी के घर में इमाम खुमैनी की फोटो निकल आए या बुक निकल आए, जैसे सऊदी अरब के अंदर अगर आप अपने साथ मफातिउल जिनान लेके जाते थे, यह उनकी निगाह में सबसे बड़ा जुर्म था जो आप कर रहे थे। तो मौला अली की मोहब्बत, और अबू ज़र ग़िफ़ारी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, चुनांचे इनको पनिशमेंट में एक्साइल किया गया, कहा चले जाओ मदीने से बाहर, जंगल में गए, खाली अबू ज़र को। लेकिन अबू ज़र के बेटे ने कहा कि यह कैसे हो सकता कि मेरा बूढ़ा बाप जाए, मैं जवान बेटा शहर में रहूं। गवर्नमेंट ने अबू ज़र के बेटे को एक्साइल नहीं किया, कहा तुम यहां रहो। कहा नहीं, मैं अपने बाप को सर्विस देना चाहता हूं, इसलिए अबू ज़र का बेटा वॉलंटियरी अपने बाप के साथ जंगल में जाके बैठ गया। अब ये यहां यूके के बच्चे क्या समझेंगे, उनको तो शहर से ज्यादा मजा आता है कैंपिंग में, जहां जंगल में जाके बैठते हैं। ये पुराने जमाने का एक्साइल है। अबू ज़र का जवान बेटा जिसका नाम था ज़र, बल्कि ड्यू टू ज़र अबू ज़र कहलाते हैं, वो अपने बाप के साथ गया कि मेरा बाप बूढ़ा, 80 की एज थी, मैं जवान हूं, अपने बाप को सर्विस दूंगा। ये कोई 2006 का यूके कोई थोड़ी है कि जैसे ही बेटा जवान होता है पेरेंट्स को उठा के घर से बाहर निकाल फेंकता, मैं जाऊंगा साथ में। अब चला गया, लेकिन क्यों गया? बाप को सर्विस देने। हुआ क्या? खुद वो मर गया। बूढ़ा बाप जिंदा है, जवान बेटा मर गया। मौत तो इसी का नाम। मौत किसी लॉजिक को नहीं मानती। आपकी सारी लॉजिक, आपकी सारी साइंस, आपकी सारी फिलॉसफी, दाढ़ी और हिजाब और गाना और शराब, ये क्यों हराम, वो क्यों हलाल, वो क्यों वाजिब, मौत किसी लॉजिक को नहीं मानती। देखिए लॉजिक क्या कहती, पहले बूढ़ा आदमी मरे फिर जवान। ऐसा होता है क्या? जवान मर जाते, बूढ़े जिंदा बैठे। लॉजिक क्या कहती, पहले बीमार आदमी मरे फिर सेहतमंद। सिक और बीमार 20-20 साल जिंदा रहते हैं, हेल्दी आदमी 5 सेकंड में मर गया। मौत तो नाम ही उस बात का जो लॉजिक को नहीं मानती। लेकिन यह कैसी ट्रेजिक मौत है कि बूढ़े बाप के सामने उसका जवान बेटा मर जाए। एक हदीस है जिसका एक पार्ट यस्टरडे आना चाहिए था, उसका टॉपिक वो, लेकिन टुमारो आ जाएगा। और एक आज हदीस ये है कि क्या कभी फरिश्ते हंसते हैं, कभी फरिश्ते रोते हैं? हंसना और रोना यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन क्या कभी फरिश्ते भी हंसते हैं, फरिश्ते भी रोते हैं? जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को रिप्लाई दिया, यस। एक ऐसा मौका होता है कि हम फरिश्ते हंसने लगते हैं, हमें हंसी आ जाती है। जैसे कॉमेडियन आपके सामने कोई कॉमेडी करे तो आप कैसे हंस देंगे? रसूलुल्लाह ने कहा फरिश्ते कब हंसते? कहा कि एक औरत मर गई और अब इसे कब्र में दफन किया जा रहा, क्या उसको कफन जैसा, हिजाब जैसा कफन पहनाया? जब मर जाती है औरत तो एक बाल भी नजर नहीं आता, पूरा हिजाब है, जिसके लिए उलमा 100 साल से चीख रहे हैं, 200 साल से चीख रहे हैं, कंप्लीट हिजाब में है।
और कभी कभार तो कोई साहब अनाउंसमेंट कर देते हैं, ना महरम यहां से हट जाएं, खाली महरम रिश्तेदार करीब खड़े रहें। फरिश्ते हंसने लगते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा क्यों हंसते हैं? कहा कि फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं ये कब्र में जा रही, विद इन वीक और 2 वीक, चाहे वो दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल क्यों ना हो, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, कब्र में जाके 2 वीक के अंदर उसकी सारी बॉडी सड़ जाएगी, कीड़े फिर रहे होंगे, गोश्त खत्म हो जाएगा, स्केलेटन नजर आएगा। कहा कि जब ये ऐसी है कि कोई इसे देखने को तैयार नहीं तब तो खूब छुपा रहे हो, और जब टाइम था इसे छुपाने का तो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। दिखाना है तो अब दिखाओ ना, सड़ा हुआ लाशा, आदमी थूकेगा भी नहीं, उधर मुंह फेर के चला जाएगा। फरिश्तों को हंसी आती है, व्हाट अ जोक। जब छुपाने का वक्त था तो दिखा रहे थे, और जब कोई नहीं देखेगा तो कफन के 3 कपड़ों के अंदर उसको दफन कर रहे हो। ये फरिश्ते हंसते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा और फरिश्ते रोते कब हैं? कहा कि जब किसी बूढ़े बाप के सामने उसका जवान बेटा मर जाए। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, बाप से पूछिए, बेटों को नहीं मालूम होगा। और अबू जर को ये इम्तिहान देना पड़ा, लेकिन अबू जर का केस जरा सा डिफरेंट है हमसे। क्या डिफरेंट है? हमारे यहां अगर किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए, ऑल्दो बहुत बड़ा उसे शौक पहुंचा, लेकिन सिंपैथी करने वाले, कंडोलेंस करने वाले कितने लोग आते हैं। फिर बेटे की डेड बॉडी को बाप को हाथ नहीं लगाना है, कोई गुस्ल दे देगा, कोई कफन पहना देगा, कोई कब्र में उतार देगा। अबू जर का जवान बेटा मरा, अबू जर जंगल में अकेले हैं, खाली बीवी साथ है, तो बीवी तो शौहर से ज्यादा गम कर रही है, मां है। लेकिन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गुस्ल कफन वाजिब किफाई है। अबू जर को अपने हाथ से अपने बेटे को गुस्ल देना, अपने हाथ से कफन पहनाना है। एक आदमी कितनी मुश्किल है गुस्ल देना। एक टीम हमारे यहां जाती है वॉलंटियर्स की, खुद बाप। खाली ये नहीं, कब्र भी अबू जर को अपने हाथ से खोदना है। जमीन खोदना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली मदीने के करीब। और अपने हाथ से मैयत को कब्र में उतारना है, 3 आदमी लगते हैं तब डेड बॉडी कब्र में उतरती है। और 80 साल की एज है अबू जर की। तो बाप को जवान बेटे की मौत, यही कितना बड़ा शौक। फिर गुस्ल कफन, फिर अपने हाथ से कब्र खोदो, फिर अपने हाथ से मैयत को उतारो। आज हमारे यहां कोई बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए, गम होता है। ये सारे जो फेजेस या स्टेजेस या वाजिबात हैं ये लोग करते, और वो भी एक नहीं करता है, पूरी टीम जाती। अबू जर कितने टायर्ड, अबू जर कितने गमगीन, बेटे को कब्र में उतारा। कितना मुश्किल है जवान बेटे की मैयत बूढ़ा बाप कब्र में उतारे। फिजिकली भी कितना मुश्किल है और मेंटली भी कितना मुश्किल है। दोनों इम्तिहान दिए अबू जर ने। बाहर आ गए, कब्र बंद की। जब मिट्टी डालते हैं तो फिर उसमें मिट्टी में उंगलियां गाड़ के इन्ना अंजल्ला पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जाफल अर्जान जंबे। अबू जर ने दुआ के बाद एक जुमला कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग। कहा कि बेटा जब तू मेरे सामने मरा था तो मेरी दुआ थी कि अल्लाह करे मैं भी मर जाऊं। बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल चीज है, नेचुरल चीज है। हर बाप और मां अपने जवान का लाशा देखती है, कहती है मैं भी इसके साथ मर जाऊं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कहा। अबू जर कहते हैं लेकिन बेटा जब मैं तुम्हें कब्र में उतार के आया तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैं जिंदा हूं, मैं तेरे साथ नहीं मरा। ये कोई नहीं कहता है, कभी बाप तो ये नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ बेटा मर गया मैं नहीं मरा। और अबू जर कोई मामूली आदमी नहीं। अबू जर की विजडम जस्ट लाइक लुकमान। लुकमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइबल में कुछ कहते होंगे। सूरा नंबर 31 है लुकमान, इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख लीजिएगा सूरे का नाम क्या। जस्ट लाइक लुकमान, इतना फेमस अपनी विजडम में। तो नॉनसेंस जुमला नहीं है। पहला वाला जुमला नेचुरल है, बाप कहेगा बेटा तू मर गया तो मुझे क्यों छोड़ गया, मैं भी तेरे साथ मरना चाहता हूं। दूसरा जुमला कि तू मर गया मैं जिंदा हूं, चलो ये अच्छा है कि मैं जिंदा हूं। अब अबू जर रीजन दे रहे, कह रहे फॉर द सेक ऑफ 2 रीजन। नंबर 1, जब मैं तेरी कब्र में उतरा तो मैंने देखा ये कब्र किसे कहते हैं, हाउ कंजेस्टेड
कितनी वहां गर्मी है, कितना कंजेशन है, कितनी डार्कनेस है। तो एक बार मैंने सोचा कि अगर मैं तेरे साथ मर जाता तो मेरा मरना तेरे लिए कोई हेल्पफुल नहीं था। भाई एक आदमी मर गया ना, उसके साथ कोई ना मरे या 500 मर जाए, उसको क्या मिलेगा? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा है कि होलसेल में मुर्दे आएंगे तो मैं हिसाब किताब जरा लीनियंट कर दूंगा। 500 आ गए तो चलो भाई रश बहुत हो गया है, टाइम नहीं है हिसाब किताब का, फरिश्ते इनको आगे भेज दो। नहीं, एक मरे के 500 मरे, वहां तो वही टाइट हिसाब किताब है। मेरे मरने से तुझे क्या बेनिफिट? लेकिन अगर मैं जिंदा रहा, एक दिन भी अगर मैं जिंदा रहा, तो मैं फातिहा पढ़कर, कोई कज़ा नमाज पढ़ के, कोई नेकी करके तुझे बेनिफिट पहुंचा सकता हूं। मेरा मरना तेरे लिए यूजलेस है, मेरा जिंदा रह जाना तेरे लिए हेल्पफुल है। अच्छा हुआ कि मैं जिंदा हूं ताकि तेरी हेल्प करूं। पहला मैसेज क्या गया कि जितने आपके मरहूम इस दुनिया से गए हैं वो सब दे आर सीकिंग अ हेल्प फ्रॉम योर सेल्फ। वो इंतजार कर रहे हैं स्पेशली शब जुमा को, पूरा वीक वेट करते हैं। रिवायत में है कि शब जुमा अल्लाह रूहों को फ्री करता, जाओ। लेकिन क्यों फ्री करता? हॉरर मूवीज बनाने के लिए नहीं, घरों में आके हमें डराने के लिए नहीं। ये गलत कंसेप्ट है जो हॉलीवुड ने हमारे बच्चों को दे दिया। इस तरह से रूह फ्री नहीं होती है। कहा जाओ अपने रिलेटिव से, अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से अपने लिए कोई हेल्प लेके आ जाओ। ये अल्लाह ने एक सिस्टम रखा कि अगर कोई जिंदा आदमी मरने वाले को हेल्प करेगा, अल्लाह वो हेल्प एक्सेप्ट कर लेगा। ये नहीं कहेगा क्या है मरने वाले जो तूने किया है बस अब इसी पे सारा डिसीजन होगा। नहीं, अगर तेरे जिंदा रिश्तेदार तुझे कुछ नेकी दे दे, मैं उसे ले लूंगा। पूरा वीक आपके रिश्तेदारों ने आपका वेट किया, आपने उनको कुछ भिजवाया या अपने कामों में लगे रहे, और जब उन्होंने देखा आपने उनकी कोई हेल्प नहीं की, आज की रात वो आएंगे आपके घर पे। कोई नॉक वॉक करे तो वो नहीं डरिएगा, नहीं, वो रूह नहीं होगी, रूह बगैर नॉकिंग की आएगी, आपको नजर नहीं आएगी घर के ऊपर। और यही तो वो कहेगी, दे विल वीप शाउट क्राई। वो कहेंगे कि अरे पहले तो हमारी जरा सी आवाज सुन के दौड़ जाते थे, आज हम सारी रात फरियाद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, और तुम पड़े बिस्तर पे सो रहे हो, जरा सी हमारी हेल्प करो। देखिए पूरा एक अलग टॉपिक है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, खाली एक रिमाइंडर। मरने वालों को भी याद करना है आज की रात। जरा मुझे मुश्किल लग रहा है ये टॉपिक, इसलिए कि जो पेरेंट्स सामने हैं हम उनकी तो हेल्प करते नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उनकी क्या हेल्प करेंगे। लेकिन वो आते हैं सारी रात, खाली पेरेंट्स नहीं, जितने आपके मरहूम रिलेटिव्स हैं, और ओनली रिलेटिव नहीं, कभी आदमी रिलेटिव से ज्यादा दोस्त से मोहब्बत होती है, वो सब आएंगे आपके पास, और आपसे कोई बड़ी मिलियन बिलियन 100 पाउंड 50 पाउंड की मदद नहीं मांगेंगे, कहेंगे एक पेनी हमारे नाम पे दे दो, हमें पेनी का भी वहां फायदा होगा। मगर अबू जर का दूसरा जुमला भी सुनिए, वरना बात तो बहुत बढ़ जाएगी। अबू जर ने कहा बेटा, पहली बात तो मेरे मगज में ये आई कि अगर मैं तेरे साथ मर जाता तो तुझे क्या बेनिफिट था। मेरा मर जाना यूजलेस था, मेरा जिंदा रहना हेल्पफुल है। अच्छा हुआ अल्लाह ने मुझे कुछ लाइफ दी ताकि मैं तेरी हेल्प करूं। नंबर 2, जब मैंने कब्र देखी तो मुझे पता चला आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, अभी तक मेरे अमाल में कमी है, देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स। मुझे टाइम मिल गया तेरे बाद कि मैं अपनी कब्र की प्रिपरेशन कर लूं। भाई ये कब्र में गाने काम नहीं आएंगे जो आपने सुने, कब्र में ये दाढ़ी का शेव करना काम नहीं आएगा, कब्र में ये मिक्स गैदरिंग काम नहीं आएगी, कब्र में ये बेहिजाबी काम नहीं आएगी। कुछ प्रिपरेशन कर लो, अभी तक स्टिल तुम्हारे नामा अमाल में कुछ चीजें कम हैं। कब्र में नमाज काम आती है, कब्र में रोजा काम आता है, कब्र में पेरेंट्स की खिदमत काम आती है, कब्र के अंदर गुनाह से अपने आप को बचाना काम आता। अभी टाइम मिल गया। अबू जर ने कहा अगर मैं अभी मर जाता तो मेरा नामा अमाल बुक ऑफ एक्शन इनकम्प्लीट है। अच्छा है अल्लाह ने कुछ टाइम दे दिया, तौबा करके गुनाह माफ कराओ, कुछ नेकियां कर लो। और मैं एक जुमला खाली कह रहा हूं फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, और यही जमाने का इमाम हमसे कहता। अबू जर ने कहा ना कि दिल चाहता है बेटे के साथ मर जाऊं, गम ऐसा, मगर जब अपनी कंडीशन देखता हूं कि आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई कब्र,
तो अच्छा लगता है, अल्लाह ने कुछ टाइम दे दिया। इमाम जब हमारे प्रॉब्लम्स देखते हैं, इराक में शियों पे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में शियों पे क्या हुआ, पाकिस्तान में शियों पे क्या हुआ, इमाम चाहते हैं फौरन आ जाएं, लेकिन जब देखते हैं बस ये एक ही जुमला आज के लिए है कि वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आवर इमाम जमाना। वो दुआ तो पढ़ लेते हैं कि अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन, और ये पढ़ना चाहिए। वो दुआ तो पढ़ लेते हैं इलाही अज़मल बला व बरे अल खफा। कहीं कहीं फ्राइडे मॉर्निंग को दुआए नुज़बा भी पढ़ ली जाती। दुआ पढ़ना अलग है, बट वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आवर इमाम जमाना। इसलिए इमाम नहीं आ रहे हैं हमारे बेनिफिट में, क्योंकि अगर हम प्रिपेयर ना हो, विदाउट प्रिपरेशन इमाम आ जाएं, तो हम इमाम की हेल्प नहीं करेंगे, हम इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे। वो हमें प्रिपरेशन करना है। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ एक जुमला मैंने आज कहा, वो अबू जर के वाकये से। अबू जर ने कब्र को देख के कहा कि आई एम नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर माई डेथ। हमारे लिए दोनों जुमले सही। वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अवर डेथ, वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अवर इमाम जमाना। हमारे शब जुमा के दोनों टॉपिक इनकम्प्लीट। आप कहेंगे जी हम दुआ पढ़ के इमाम को बुलाते हैं, वो एक अलग टॉपिक। और आप कहेंगे जी हमें तो मालूम है कि हमको मरना, वी आर प्रिपेयर्ड। नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं। जो आदमी मौत के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्या वही हदीस भूल सकता? कौन सी हदीस? सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस। देखिए, कुछ हदीसें मासूमीन की ऐसी, कुछ हदीसें इमाम मासूम की ऐसी हैं जो बनु उमय्या और बनु अब्बास के जो जालिम बादशाह थे, उन्होंने हम तक नहीं आने दी। ये मुज्तहिदीन के अंदर डिफरेंस क्यों होता? खुदा एक है, कुरान एक है, इस्लाम एक है, रसूल एक है, कौल इमाम एक है, फतवे दो क्यों? वन ऑफ द रीजन वो इनकम्प्लीट हदीस जो बनु उमय्या और बनु अब्बास की वजह से थी। जुल्म उन्होंने किया, ब्लेम हम अपने मर्जे को देते। वन ऑफ द रीजन कभी जमाने के हालात बदल जाते हैं। इस्माइली और बोहरा फिरका, एक जमाने में तमाम मराजे का फतवा था, स्पेशली आगा हकीम का के नजीस। अब यह फतवा नहीं रहा। वाई? हालात बदले। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो सकता है कल मैं जुमे के लेक्चर का स्टार्ट इस बात से करूं, क्योंकि अगेंस्ट मरजइयत पहली बात यह की जाती, जब कुरान एक है, कौल इमाम एक है, तो फतवे क्यों? हमने 60s में यह क्यों सुना था कि बोरा नजीस है, तो अब आज क्यों सुन रहे हैं कि वो पाक है? और हमने 60s में यह सुना था क्रिश्चियन नजीस है, और आज सुन रहे हैं कि पाक है। ये वो चीज है जिससे एक्सप्लॉइट किया जाता है अगेंस्ट मरजइयत पब्लिक को। लेकिन यह आज का टॉपिक नहीं था, एक जुमला बीच में आ गया। जो असल बात थी वो ये थी कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि सेइंग्स ऑफ इमाम कुछ हमारे पास इनकम्प्लीट आए हैं ड्यू टू खुलफा ऑफ बनु उमय्या और बनु अब्बास, और कुछ इनकम्प्लीट हदीस इसलिए आई है कि इमाम ने खुद ही उसको कंप्लीट नहीं किया। मसलन नहजुल बलागा का सरमन नंबर 3 जरूर पढ़िएगा, बच्चों को पढ़वाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको मालूम है कि हमारे पास जितनी जियारतें, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियारत आशूरा। आपको अच्छी तरह मालूम, क्योंकि सारी दुनिया में लेस्टर इज द ओनली जमात जहां एवरी फ्राइडे जियारत आशूरा पढ़ी जा रही है। एवरी संडे, अच्छा एवरी संडे जियारत आशूरा पढ़ी जा रही है। बच्चे को कैसे पता चल गया? मैं तो उर्दू में बोल रहा हूं। अच्छा खैर, तो संडे, एवरी संडे ये जियारत आशूरा पढ़ी जाती है। अगरचे उसमें एक वर्ड तो चेंज होना चाहिए, लेकिन गुनाह नहीं है कोई। हाज़ा यौम, टुडे इज द डे सेलिब्रेट बनु उमय्या एज अ ईद। वो आज का थोड़ी दिन होगा, ये 19 मार्च नहीं होगा। वो जुमला जरा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कोई फिक़ी मसला, कोई हराम हलाल की बात तो है नहीं। ये जियारत आशूरा को आज आप ही के खोजा इस्नाशरी कम्युनिटी के कितने सो कॉल्ड रिसर्च स्कॉलर मानते ही नहीं, कहते हैं पढ़ना ही, रिजा ही नहीं है पढ़ने की, हराम है ये जियारत आशूरा पढ़ना, बिकॉज इट्स नॉट ऑथेंटिक। अच्छा वाई?
क्या आपने इसके नैरेटर्स चेक किए? कहा नहीं। इसके अंदर नाम लेके लानत आई है, और हमारा बिलीव ये है कि नाम लेके किसी को लानत नहीं करना, इवन दुश्मनान अहले बैत को भी लानत नहीं करना। देखिए, ये उल्टा मसला। रिवायतों से, अहादीस से हम अपना बिलीव बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले अपना एक बिलीव घर में जाके बना लिया, उसके बाद कुरान और हदीस को जबरदस्ती उससे टैली कर रहे हैं। उन्होंने एक बिलीव बना लिया अपनी तरफ से कि जी किसी का नाम लेके लानत नहीं करना चाहिए। अब ज़ियारत आशूरा भी उससे टकरा रही है, तो कहते हैं हम ज़ियारत आशूरा को नहीं मानते, इसलिए कि इस पे लानत आई। चले, ज़ियारत आशूरा को आप इसलिए नहीं मानते, ये होम मेड बिलीव है, अल्लाह मेड बिलीव नहीं है। तो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 3, उसका क्या करेंगे आप? उसमें तो मौलाना ने नाम ले लेके एक एक के बारे में कहा है ना, बल्कि जिनका जिक्र ज़ियारत आशूरा में कोड वर्ड में हुआ, नाम लेके नहीं हुआ, उनका नहजुल बलागा में नाम लेके जिक्र हुआ। ज़ियारत आशूरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुतबा है 3rd नंबर का, नंबर 3, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया। क्यों? वाई? वो वहीं पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं एक जुमला कह दूं, आप मेरा मजाक ना उड़ाइएगा कि अभी मेरा आज की मजलिस का टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, तो मैं इधर उधर काफी चला गया। वहीं पढ़ लीजिएगा, खुतबा शख्सिया वाई इट्स इनकम्प्लीट। मौला ने कंप्लीट नहीं किया, और रीजन उसी के नीचे लिखा, उसी 3rd नंबर के सेरेमन के नीचे। एक इसी नहजुल बलागा में खुतबा हमाम है। हमाम ने एक दफा के कहा था, मौला व्हाट आर द साइंस ऑफ मुत्तकी। मौला का टाइटल क्या है? इमामुल मुत्तकीन। मौला हर एक के इमाम नहीं है, अली इमाम है ओनली फॉर मुत्तकीन। तो व्हाट आर द साइन ऑफ मुत्तकी? मौला ने खुतबा पहले मना किया, कहा हमाम अगर मैं सही क्राइटेरिया बताऊंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहा नहीं मौला बताइए। मौला ने जब वो खुतबा दिया, इनकम्प्लीट रह गया। वाई? जो रावी है, जो सवाल करने वाला है, जो नैरेटर है, वो मर गया, चीख मार के गिरा, बेहोश हो गया, मर गया। जो मुत्तकी का इमाम ने क्राइटेरिया बताया, ऐसा होना चाहिए मुत्तकी, और ऐसे लोगों का मैं इमाम हूं। शराब पीने वालों का नहीं, डिस्को में जाने वालों का नहीं, डांस क्लब में जाने वालों का नहीं। इसके बाद ये तीसरी हदीस है जो इनकम्प्लीट रह गई, जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। ये क्यों इनकम्प्लीट रह गई? इसमें भी वही बात थी, रावी मरा तो नहीं, उसने हाथ जोड़ के इमाम से रिक्वेस्ट की, मौला इट्स इनफ, आगे ना कहिए, मुझसे नहीं सुना जा रहा। भाई तुम्ही ने तो इमाम से क्वेश्चन किया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या किया था? कहा मौला कुरान में एक आयत आई है, फैजा नुफिका फिस सूर फतूना अफवाजा। जब वो बगल जो है, जो सूर फूका जाएगा, डे ऑफ जजमेंट, इसराफील। कुरान कहता है कि सारी पब्लिक एक साथ नहीं आएगी, फतातूना अफवाजा, ग्रुप करके लाई जाएगा। एक तो ना कि अनाउंसमेंट हुआ कि कयामत हो गई, आओ सब लोग दौड़ के आ जाएं। नहीं, कुरान कहता है फतातूना अफवाजा, फौज, ग्रुप। रावी ने कहा मौला ये कौन से ग्रुप होंगे? जो ग्रुप बना के अल्लाह भेजेगा, तो ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होगा? एक तो ये हो सकता है, जैसे वहां इस वक्त, मैं आपको न्यूज देने का फायदा नहीं, आप उससे बेहतर जानते हैं, इस वक्त मेरे शहर मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। 2 दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी थी। एक ग्रुपिंग तो इस तरह थी कि कंट्री के ग्रुप आ रहे थे, या पाकिस्तान आया, अब इंडिया आया, और अब यूके आया, और अब फुला आया। कंट्री के बेस पे कयामत में आएंगे? जी नहीं। एक ये है कि मसलन रिलीजन के बेस पर काफिर आए, मुसलमान आए, ये आए, नहीं। एक है कलर ऑफ स्किन, नहीं। क्या बेस होगा? इमाम ने कहा बेस होगी एक्शंस, कैरेक्टर के एतबार से ग्रुप आएंगे। मौला जिद नहीं बयाना, एक्सप्लेन इट। इमाम ने कहा सुनो, कब्र से एक ग्रुप को खड़ा किया जाएगा, अलग अलग कब्र से। 4 आदमी लेस्टर से, 2 आदमी बर्मिंगम से, 6 आदमी लंदन से, 8 आदमी दारुसलाम से, 9 आदमी कराची से। सब ऐसे होंगे जो कोई कॉमन फैक्टर इनमें होगा। क्या? ये सब लाए जाएंगे, और इन्हें लाने के बाद जमीन पे इस तरह लिटाया जाएगा जैसे आप अपने बेडरूम में लेटते हैं, और इसके बाद एक बाकायदा पूरी रॉक वो उठाकर इनके सर पे फेंकी जाएगी। यस सर, जरा सा छोटा सा एक स्टोन टकरा जाए, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दिमाग भिन्ना के रह जाता। हज में बहुत होता था,
हम शैतान को कंकर मारते थे, सामने वाले भी मारते थे। शैतान तो बच जाता था, हमारा कंकर उसको लगता था, उसका कंकर हमको लगता था। बाकायदा ये सजेशन आया था कि अगर इजाजत मिल जाए फिका में तो हाजियों को हेलमेट पहना के लाया जाएगा। लेकिन क्या करें, हराम की हालत में सर छुपाना हराम है मर्दों के लिए। लेकिन जरा सा कंकर, पीबल्स, उसको स्टोन भी नहीं कहते, पीबल्स, वो आदमी के सर पे लगेगा, पूरी रॉक उठा के सर पे मारी जाए, ये स्कल टूट गया, अंदर से खून भी निकला, ब्रेन भी निकला, मगज भी निकला, और ऐसा चीखा जैसे वो बकरा चीखता है जिसको स्लॉटर किया जाता है। लेकिन नॉट ओनली वन टाइम, फिर वो रॉक उठा ली गई, वो टूटा हुआ स्कल उसका पड़ा, उसको दोबारा बनाया अल्लाह ने, और दोबारा इसलिए बनाया कि यही रॉक दोबारा इसके सर पे फेंकी जाएगी। रावी ने कहा मौला कब तक ये होगा? इमाम ने कहा पूरा डे ऑफ जजमेंट उनको ये अजाब मिलेगा। और डे ऑफ जजमेंट कितना है? काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कुरान की आयत। एक दिन इज इक्वल टू 50,000 ईयर्स। और इमाम ने कहा ये फर्स्ट ग्रुप है। तूने पूछा था ना ग्रुप कैसे आएंगे, सुन अब सेकंड ग्रुप आएगा, इनको भी जमीन पे लेटाएंगे, लेकिन सीधा नहीं लेटाएंगे, इनको करवट पे लेटाएंगे, साइड पर, इस तरह के इनकी राइट साइड आसमान की तरफ। वाई? इसलिए कि इनके कान में मेल्टेड आयरन और लीड को डाला जाएगा। पहले इनके करीब आयरन और लीड को लाया जाएगा, आग पर इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि मेल्ट हो जाएगा। वो मेल्टेड आयरन या मेल्टेड लीड इनके कान में डाली जाएगी। जरा सा गर्म पानी ज्यादा गर्म हो जाए और कान में चला जाए तो आदमी चीख उठता। मेल्टेड आयरन छू नहीं सकते आप, कान में डाला जा रहा। अब ये चीखेगा, फरिश्तों ने पकड़ा हुआ, फिर इसको बदला जाए, उल्टा करेंगे, लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट ईयर, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, 50,000 ईयर। यही गर्म गर्म पिघला हुआ लोहा और शीशा इनके कानों में पड़ रहा। इमाम ने कहा तूने पूछा था कि कौन से ग्रुप? ग्रुप नंबर 3। कहा कि ऐसे मर्द और औरतें लाई जाएंगी। अभी तक जो 2 ग्रुप आए थे जमीन पे लेटे थे, दे आर लाइंग, दे विल लाई। अब इन्हें खड़ा किया जाएगा अपसाइड डाउन, और इनके चारों तरफ फायर वॉल बनाई जाएगी। आग के चैम्बर में या सेल के अंदर इनको इस तरह से खड़ा किया जाएगा कि सामने की बॉडी, पीछे की बॉडी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर और नीचे, हर तरफ से आग इनको जला रही है। और ग्रुप नंबर 4, कुछ ऐसे मर्द और औरतें लाई जाएंगी कि मेटल सीजर और फायर सीजर से उनके राइट और लेफ्ट साइड के गोश्त को काट के उनको खिलाया जाएगा। एक तो गोश्त काटना, कोई एंथीसा वगैरह या बेहोशी नहीं दी जाएगी, बल्कि गोश्त काटा जाएगा डायरेक्ट। और 50,000 साल तक जितना गोश्त कट होगा नया पैदा होगा। वाई? ताकि फिर कट किया जाए। जरा सा रेजर तेज चल जाए, चाकू तेज चल जाए तो आदमी तड़प उठता। और इमाम फरमाते हैं इसके बाद ग्रुप नंबर 5 लाया जाएगा। ये कुछ मर्द और औरतें होंगी, और फरिश्ते थॉर्नी बुशेस लेकर आएंगे। अरब डेजर्ट है, बॉटनी पढ़ने वाले जानते हैं कि डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें थॉर्न होते हैं, लीव्स नहीं होती, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मॉइस्चर है या पानी है वो प्रिजर्व रहे। अरे मैं तो बॉटनी की क्लास लेने लगा। खुलासा यह है कि अरब में थॉर्नी बुशेस बहुत होते हैं। कैसे थॉर्नी? इंग्लैंड जैसे नहीं, डेजर्ट के थॉर्न। यानी अगर खाली एक बुश पर आपने बहुत ही स्लोली अपना हाथ फेर दिया, सारी खाल आपकी उड़ जाती है। ऐसे बिल्कुल निडल टाइप के। इमाम ने कहा सम यंगस्टर, नहीं यंगस्टर इमाम ने नहीं कहा, कुछ मर्द और औरतें इसमें यंग भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, उनको खड़ा किया जाएगा। थॉर्नी बुशेस बारी बारी, 1 बाई 1, पहले उनकी राइट साइड आई में और फिर लेफ्ट आई में। पूरी आंख फट जाएगी, तकलीफ से चीखेगा, मगर ये आंख दोबारा बन जाएगी। क्यों? रिलीफ देने के लिए नहीं, सेकेंड टाइम पनिश करने के लिए। 50,000 ईयर ये थॉर्नी बुशेस, ये नीडल्स इनकी कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट आई में डाली जाएंगी। इमाम ने कहा तूने पूछा है ये ग्रुप क्यों आएंगे? 6 ग्रुप आएगा। ये वो ग्रुप होगा
जैसे आपने ब्रिटिश म्यूजियम में शायद देखा हो, वरना बहुत सारी फिल्म्स में आता, बल्कि शायद इस नाम से एक फिल्म बनी भी थी, जो इजिप्शियन ममीज होती हैं, जिनके पूरे जिस्म पे रैपिंग होती है। कहा कि लोग लाए जाएंगे जिनको एक चेन, मेटल चेन लाई जाएगी, उसे आग में डालकर इतना गर्म किया जाएगा, सो हॉट, जस्ट लाइक जैसे टोस्टर की ग्रिल होती, इतने रेड, और फिर पैर से लेकर सर तक उस पूरी मेटल की चेन के अंदर इनको सर से पैर तक बांधा जाएगा। और जहां जरा वो ठंडी होने लगेगी दूसरी आएगी। वो टोस्टर में झांक के देखिएगा जो ग्रिल होती है। बच्चों को दूर रखिएगा, कीप के आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि लीगली पकड़ा जाऊं, लेकिन उस तरह की वो गर्म, तो कुछ हीटर भी ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे रेड कलर, इतनी गर्म मेटल सर से लेके पैर तक रैप की जाएगी, और 50,000 ईयर जल रहा है। और फिर वो ग्रुप आएगा जो बरादर हसनैन अब्दुल्ला ने अपने 3rd लेक्चर में बताया था, प्राउडी लोग, यानी वो आएगा क्या, अभी तक जो 6 ग्रुप आए हैं ये ह्यूमन बींग्स से, 7 ग्रुप जो कब्रों से निकाला जाएगा ये आंट्स, चींटियां, और इनको मैदान कयामत में स्कैटर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद जब फ्रॉम आदम टू कयामा सारी जनरल पब्लिक आएगी तो वो सब इनके ऊपर से गुजरेगी। कयामत के दिन तो आदमी इस तरह से आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसके दाएं बाएं क्या, उसके पैर के नीचे क्या हो देखेगा भी नहीं। ये आंट्स हैं इनके ऊपर से लोग, पूरा कयामत का मैदान आदम से लेके कयामत तक की जितनी भी पॉपुलेशन है सब इन पे से गुजरेगी। जैसे वो जिक्सा पजल होता है या लीगो वीगो होता है, इनकी सारी बॉडी जो आंट्स है ना, पूरी बॉडी इनकी टूट जाएगी, फिर इनको बनाया जाएगा दोबारा, फिर इसके ऊपर से लोग गुजरेंगे। 50,000 साल तक ये पब्लिक के पैरों के नीचे क्रश होते जाएंगे, हाथ कहीं, पैर कहीं, नाक कहीं, कान कहीं, दिमाग कहीं, फिर जोड़ा जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा। आसान नहीं है ये सुनना। मैंने हज में एक आध मरतबा वो स्टैम्पेड देखा था, अब तक उसका साइकोलॉजिकल फेयर मेरे जहन में, जब आदमी पैरों के नीचे आके कुचल के तड़प तड़प के टुकड़े टुकड़े होता, और ये 50,000 ईयर। रावी ने हाथ जोड़ दिया, रो रहा था रावी, इसलिए कि रावी तो इमाम से सुन रहा था। आप तो मुझ जैसे गुनाहगार से सुनते हैं, स्पीकर से बड़ा फर्क पड़ जाता। रोने लगा, हाथ जोड़ दिए, मौला बस हदीस को इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं हदीस बर्दाश्त करूं, लेकिन इतना जरूर बता दीजिए वाई। इसमें आपको पूछने का राइट है वाई। दाढ़ी में नहीं है कि हम दाढ़ी क्यों रखे वाई, सॉन्ग्स में नहीं है कि हम म्यूजिक या सॉन्ग्स को क्यों छोड़े भाई, आपके पास एब्सोल्युटली नो राइट, लेकिन यहां है। रावी ने कहा वाई, इमाम ने कहा सुनो। वो पहला ग्रुप जिसे जमीन पे इस तरह लेटाया जाएगा जैसे बेडरूम में लेटते, और इसके बाद पूरे पूरे रॉक्स और माउंटेन और स्टोन उनके सर पे फेंक के सर को तोड़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, स्पेशली फजर की नमाज। जब आदमी अपने बेडरूम में होता है ना, पिलो से सर उठाने को दिल नहीं चाहता। यही तुम्हारी बॉडी है, यही तुम्हारा हेड है कि नमाज का वक्त आया था, तुमने अपने आराम के लिए अपनी बॉडी और अपने हेड को नहीं उठाया। अब सुनो इसकी पनिशमेंट 50,000 साल। अच्छा ये लफ्ज जरा बदल दीजिए, पनिशमेंट के बदले कहिए इसका क्योर। भाई हमको जाना तो अल्टीमेटली जन्नत में है ना, तो जन्नत में जाने के लिए पाक होना जरूरी। जिसने नमाज कजा की, अब उस नमाज का इलाज, वो बेनमाजी का इलाज क्या है, इसका क्योर क्या है, ताकि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर जन्नत में जाएं, वो ये 50,000 साल। लेकिन मैं लफ्ज पनिशमेंट कह रहा हूं क्योंकि इमाम ने कहा था, लेकिन दैट मीन्स मोमिन का क्योर। और वो लोग जिनके राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट 50,000 ईयर मेल्टेड आयरन एंड लीड डाला गया, ये वो लोग हैं जो सॉन्ग सुना करते थे। ये वही कान है ना जिससे तुमने शैतान को फॉलो किया और अल्लाह को डिसोबे किया, यही कान, यही हियरिंग पावर। अल्लाह का एहसान है, अगर तुम्हें वो बहरा पैदा करता, सुन ही ना सकते थे, तो कहां जाता माइकल जैक्सन और कहां जाती मैडोना। उसने तुम्हें नेमत दी है और तुमने उसकी ब्लेसिंग या बाउंटी को अगेंस्ट अल्लाह इस्तेमाल किया। अब ये पनिशमेंट है 50,000 साल। जो गाना सुनने से कान में एक डर्ट आती, समझिए ये उसकी क्लीनिंग प्रोसेस है।
बहरहाल मैं फिलॉसफी इस वक्त नहीं बताता हूं, लेकिन एक जुमले में पनिशमेंट की फिलॉसफी ये है, पनिशमेंट इज अ क्लीनिंग प्रोसेस, इज अ क्योर। लेकिन बहुत लंबी बात हो रही। और इमाम ने कहा सुनो, वो तीसरे लोग मर्द और औरतें जिन्हें आग के चैम्बर में खड़ा किया गया, ये वो औरतें थी जो हिजाब नहीं करती थी, जो अपनी बॉडी नामहरम के सामने शो करती थी। अब यहीं पर वो हदीस थी जो मैंने 3 दिन पहले पढ़ी थी। लोगों ने कहा मौला, तो फिर यह कहना चाहिए कि कुछ औरतें लाई गई, विमेन। आपने कहा था कुछ मर्द और औरतें, मैन एंड वीमेन, हिजाब तो औरतों का मसला। तो इमाम का रिप्लाई मैंने 3 दिन पहले दिया। इमाम ने कहा लेकिन अगर कोई मर्द अपनी फैमिली की लेडीज के बेहिजाबी पे राजी है, उसको वही अजाब मिलेगा जो बेहिजाब का। भाई अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मेरे सामने आप लोग पढ़ रहे थे, यही मजमा। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बि। तर्जुमा यह था कि कर्स ऑन देम, लानत हो जिन्होंने कत्ल किया। ठीक है, समझ में आता, उन्होंने कत्ल किया। लानत हो, कर्स ऑन देम, जिन्होंने जुल्म किया। ये तीसरे ग्रुप पे क्यों लानत आ रही है? सेम वही लानत, वही पैटर्न, वही स्टाइल, वही वर्डिंग। जिन्होंने खाली ये सुना कि हुसैन पे जुल्म हुआ और वो राजी हो गए, उन्होंने खुद जुल्म नहीं किया, लेकिन वही लानत आ रही है। देखिए वही सेंटेंस है, वही वर्डिंग है, वही स्टाइल है। तो अगर बेहिजाब औरत पर अजाब है तो उसके घर के मर्द पर भी अजाब, इफ ही इज एग्रीड विद द वीमेन, अगर वो राजी। हाँ, अगर जैसे वेस्ट के अंदर मर्द की पावर ही क्या, जब औरत चाहती है डांट के बिठा देती है। एक कोई स्पेशल टेलीफोन नंबर है जो औरतों को और बच्चों को बहुत ज्यादा याद होता है। मैंने बताया था ना, शिकागो जब मजलिस पढ़ने गया उसके बाद गया ही नहीं। जिन साहब के घर ठहरा था, बड़ी रिलीजियस फैमिली थी, शौहर और बीवी। हम जैसे लोगों को रिलीजियस लोग ही अपने घर ठहराएंगे, कहेंगे मौलाना की मिंबर से इज्जत अपनी जगह घर में नहीं रख सकते। हमारे घर में गाने होते हैं, बेहिजाबे होते हैं, मौलाना आएंगे मुसीबत हो जाएगी। वो रिलीजियस फैमिली की बात यह है कि मेरा जो होस्ट है कह रहा मौलाना 3 दफा जेल जा चुका हूं। अच्छा, हमारे लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात। हम घबरा गए, हैं क्या हुआ? वो ड्रग व्रग में पकड़े गए थे, चोरी डाका, बीवी ने भिजवाया था 3 बार। मैंने कही तो खैर बहुत अफसोस की बात है, पता नहीं आपकी बीवी कैसी। और कहा मेरी बहन तो 4 बार अपने शौहर को जेल भिजवा चुकी है। पता चला वहां भी कंपटीशन होता है औरतों में। इसीलिए वो लोग आपको गांव वाला कहते हैं कि यहां गालिबन किसी बीवी ने अब तक अपने शौहर को जेल नहीं भिजवाया होगा। तभी शिकागो वाले कहते हैं आप कहां लेस्टर से आ रहे, कौन से गांव से आ गए, जहां औरतों को यह भी पता नहीं शौहर को जेल कैसे भिजवाते हैं। खैर, अब मसला यह है कि यहां पता हो कि ना पता हो, कयामत के दिन चैम्बर ऑफ फायर, सेल ऑफ फायर, कुछ फिल्म का नाम तो नहीं बन गया ये? कुछ लग रहा है मुझे ऐसा नाम, चैम्बर ऑफ फायर। बहरहाल, ये कयामत के दिन बेपर्दा मर्द और बेपर्दा औरतें। और इमाम ने कहा वो लोग जिनके राइट और लेफ्ट सीजर से काटा जाता है। देखिए सुनना आसान है। एक बार मौला यही जहन्नम का अजाब बता रहे थे, जनरल पब्लिक ऐसे ही बैठी हुई थी, बड़े मजे से सुन रही थी, जैसे इमाम वो मैकडोनल्ड की बात कर रहे हैं। इमाम ने कहा भाई अजाब की बात हो रही है। कहा चाहे काम करो, आज सब जाएं अपने घर में आग जलाएं, आग में जाके बैठ जाएं, तब पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूं। मैं वो जुमला नहीं कहूंगा इसलिए कि अगेंस्ट लॉ है, लेकिन कैंची से और नाइफ से अपने बदन को काटना, 50,000 साल गोश्त खिलाया जा रहा है। का ये वो लोग हैं जो मोमिनों की खीबत करते हैं और उन पर तोहमत लगाते हैं। कौन बचता है हमारे यहां? मस्जिदों में गीबतें होती हैं, इमामबाड़ों में गीबतें होती हैं, नमाज से पहले नमाज के बाद गीबतें होती है, मजलिस से पहले मजलिस के बाद गीबत होती है। लेकिन बच के कहां जाओगे? मरना है एक दिन। जैसा कि मैंने कहा कि वेस्ट मौत और कब्र और कयामत को आपके फोकस से निकालता। जिम्मेदारी है कि खुद याद कीजिए, अपने बच्चों को याद दिलाइए। इमाम ने कहा इसके बाद थॉर्नी बुशेस जिनकी आंखों में डाली जा रही, मर्द भी हैं और औरतें भी, ये वो लोग हैं जो किसी नामहरम को प्लेजर या लस्ट या सेक्स की निगाह से देखते हैं। उसकी सजा, पनिशमेंट यह है कि जिस आंख को अगेंस्ट अल्लाह तुमने यूज किया, 50,000 ईयर्स, थॉर्नी बुशेस।
निडल्स आंखों में डाली जा रही और निकाली जा रही, और वो आदमी जिसे जस्ट लाइक ममीज रैप किया गया है, लेकिन उस मेटल चेन में जैसे टोस्टर की वो ग्रिल अंदर होती है, ये वो आदमी है जो शराब पीता था या किसी किस्म का कोई नशा करता था। बहुत सारी आजकल तो ड्रग्स की किस्में हैं, हेरोइन भी है, चर्च भी है, एलएसडी भी है, पता नहीं क्या क्या। कहा ये सर से, जब आदमी शराब पीता और वह नशा आता है तो सर से पैर तक सारी बॉडी एक प्लेजर महसूस करती, सारी बॉडी। जिसने वो प्लेजर महसूस किया, अब ये पनिश भी बर्दाश्त करे। प्लेजर तो होगा 2 घंटे का, पनिशमेंट है 50,000 साल की। इमाम अली की वर्डिंग सेइंग है, गुनाह कितना लिमिटेड टाइम का होता है और उसकी पनिशमेंट कितनी लेंथी होती है। तभी कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वो बेवकूफ आदमी है ना जो 50 पाउंड कमाने के लिए 50,000 पाउंड खर्च करे। कोई कहे मैंने 50,000 पाउंड का खर्चा किया था और 50 पाउंड कमाए थे, तो कहेंगे अहमक है, बेवकूफ। हम वही बेवकूफ लोग 50 साल की जिंदगी में गुनाह करने के लिए 50,000 साल की पनिशमेंट बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो लास्ट ग्रुप, ये भी हमारी कम्युनिटी में बहुत होते हैं। कहा जिसे आंट्स, चूंटियों की शक्ल में बनाया जाएगा। चूंटी मीन्स मोस्ट इंफीरियर क्रिएचर, वो देखता भी नहीं है अपने पैरों के नीचे, उस पर पैर पड़ता, जैसे जिक्सा पजल टूट जाए, जैसे लीगो से बनाए हुआ कोई खिलौना टॉय टूट जाए, फिर फरिश्ते जोड़ते हैं। 50,000 साल ये क्रश होता रहेगा इस टेम्पेट के नतीजे में। कहा ये वो प्राउडी लोग हैं जो या अपनी दौलत की वजह से, वेल्थ, और या अपनी पावर की वजह से, कम्युनिटी में कुछ लोग किंग मेकर होते हैं जिनके पास बहुत पावर, ये पावर अगर रिलीजन के लिए इस्तेमाल की जाए तो फरिश्ते इनको सैल्यूट करते हैं, और अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाए, जब आदमी प्राउडी हो जाता है ना दौलत की वजह से, तो इवन ये हालत होती है कि अगर कोई उसे सलाम करे तो सलाम का जवाब भी नहीं देता। वो ये समझता है कि सलाम भी किया जा रहा है ताकि मुझसे कोई बेनिफिट लिया जाए। वो अपने भाई को पहचानने से इंकार करता। कुछ प्राउडी लोग तो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को पहचानने से इंकार करते हैं। मुझे एक अंग्रेजी का भी गालिबन प्रोवर्ब है, उर्दू में भी है, जाएंगे दुनिया से कफन पहनेंगे, कफन में देयर विल बी नो पॉकेट इन कफन। अब कब्र के अंदर ना कोई क्रेडिट कार्ड चलेगा, ना दौलत चलेगी, या उसकी पनिशमेंट चलेगी। और ऐसी पनिशमेंट, जरा सा किसी के पास पैसा आ जाए वो अपने आप को अल्लाह के करीब समझने लगता है, यानी जैसे खुद वो अल्लाह। 50,000 साल, और ये तो ओनली 1 हदीस मैंने पढ़ी बंबई से, शेख अब्बास कुम्मी की किताब मनाजिरुल आखिरा का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट हुआ, वो पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसके अंदर ऐसी मोर देन 150 हदीसें, और एक सीक्वेंस के साथ। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो क्या पनिशमेंट होगी, और कब्र में क्या होगा, और फिशार में क्या होगा, मुनकिर और नकीर का सवाल, और कयामत में किस तरह उठेंगे, और पुलिस सिरात पर, और दोनों पहलू हैं। मैंने खाली पनिशमेंट बताया, लेकिन आप जो नमाज शब पढ़ते हैं इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जो आज आप जियारत वारिसा पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये कि मौलाना ये तो गुनाहों की सजा, लेकिन कब्र में कोई बेनिफिट पहुंचाने वाली चीज भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। 1997, 1998, 1999, 3 साल कंटिन्यूअस मैंने अबू धाबी, दुबई, शारजा में 3 अशरे पढ़े जिसका टॉपिक था वो नेकियां जो कब्र में काम आती हैं। लेकिन टाइम कम है, सिर्फ एक उसमें से बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि इस वीक की यही नेकी ऑफ द वीक। वैसे ये लफ्ज तो सही नहीं है, लेकिन बात शॉर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि अब जो वीक, ये आज थर्सडे है ना, नेक्स्ट थर्सडे से पहले पहले 40 का दिन आ जाएगा। 40 ट्यूसडे को है इस साल 1427 में। ये मैं इसलिए कहता हूं कि बाज़ औक़ात कैसेट पुराना हो जाता, कोई 10 साल बाद सुन रहा है, उस दिन 40 होगा, मसलन फ्राइडे को कहेगा नहीं मौलाना कह के गए ट्यूसडे को है। ट्यूसडे है 1427 में। और मालूम है कि 40 के दिन सबसे बड़ी नेकी क्या है? ज़ियारत 40। सारी दुनिया से इस वक्त मोमिनीन के काफिले 40 की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जिन्हें चांस मिल रहा है वो करबला पहुंच रहे हैं, पहुंच गए। दुबई से आपके खुद
कितने ही कम्युनिटी के लोग करबला पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और कितने शाम। मगर अरबाईन नेकी ऑफ द वीक है, लेकिन वो जो नेकी है जियारत, तो याद रखिए कि कब्र में जो चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती हैं उनमें से एक है अगर कोई रेगुलर इमाम मजलूम की जियारत पढ़े। जैसे आज आपने जियारत वारिसा पढ़ी एवरी शब जुमा। अब एक जुमला और सुन लीजिए, वो ये कि शब जुमा का थर्ड एंड फाइनल टॉपिक क्या होता है। स्केजुअल एक इस्लाम ने एक टाइम टेबल बना के दिया फॉर एवरी शब जुमा। नंबर 1 अपने इमाम को याद करो, नंबर 2 अपनी मौत, कब्र और कयामत के पनिशमेंट को याद करो, और नंबर 3 एवरी शब जुमा इज द शब ऑफ दुआ। जो दुआ कभी कबूल नहीं हो रही, शब जुमा अल्लाह उसको कबूल कर लेता। अभी आपने आखिरी बात अजाब में क्या सुनी? प्राउडी लोग, तकब्बुर, एरोगेंस, घुमंड, बदतरीन गुनाह। और कुरान करीम ने एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, लोग दौलत के ऊपर घुमंड करते हैं, लोग फैमिली पे घुमंड करते हैं, हमारी बहुत बड़ी फैमिली। लोग अपनी पावर पे घुमंड करते हैं, दे आर प्राउडी। लेकिन कुरान कहता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती। यह आयत मैंने खुतबे में पढ़ी थी, बिल्कुल मैं आखिरी स्टेज में हूं अपनी मजलिस की। कुरान प्राउडी लोगों की एक 4th कैटेगरी बता रहा, एक ऐसी कैटेगरी जो कभी आपके जहन में नहीं आएगी। कुरान कहता है जो लोग मुझसे दुआ नहीं मांगते ये प्राउडी लोग हैं। सयदखुलूना जहन्नम, अन करीब हम इनको जहन्नम में एंटर करेंगे, लेकिन दाखिरीन, जलील करके दाखिल करेंगे। क्योंकि प्राउडनेस, एक तो होता है आदमी प्राउडी है दूसरों के सामने। कुरान कहता है जो दुआ नहीं मांगता, जो मेरे आगे हाथ नहीं फैलाता, वो तो इतना प्राउडी है कि मेरे सामने वो अपने प्राउडी को जाहिर कर रहा है। दुआ जो ना मांगे, कुरान कहता है ये बिगेस्ट प्राउडी पर्सनल है, इसलिए कि ये अल्लाह तक से मांगने को तैयार, अल्लाह के पास जाने को तैयार नहीं। और एवरी शब जुमा थर्ड एंड फाइनल, भाई पूरा वीक आपको प्रॉब्लम होंगे, वही सेम अल्लाह वेडनेसडे को भी है, वही थर्सडे को भी है, लेकिन थर्सडे को आपकी दुआ जल्दी कबूल है। तो इस रात को दुआ मांगी। और दुआ के हवाले से एक बात कह दूं, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़ अख़ीकल हुसैन। एवरीवन हु इज थर्स्टी अगर रिसाइट करे 133 टाइम्स। अब थर्स्ट की बहुत सी किस्में, थर्स्ट ऑफ एजुकेशन, थर्स्ट फॉर हेल्थ, थर्स्ट फॉर औलाद, थर्स्ट फॉर वेल्थ, वो तो आ गई थी बात पहली मजलिस में। आज मैं एक और अजीब बात बताता हूं। देखिए जो चीज बिल्कुल सामने हो, लेकिन अगर आदमी उसको सही मानों में उसकी मारिफत ना रखे तो जाय कर देता है। जियारत वारिसा क्या? जियारत वारिसा अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह वाला शाहिदकुम वाला गायबकुम वाला वाहिरकुम वाला बातिनकुम पे एंड होती है। जियारत वारिसा 1 in 3 है। लास्ट ईयर 2005 का मेरा अशरा शारजा का अगर मिल जाए इंटरनेट पे, 3 जियारत वारिसा 3 in 1 है। 3 in 1 जियारत वारिसा एक जियारत है, दैट मीन्स आवर सलाम टू आवर इमाम। ठीक, जियारत वारिसा इज ए कंप्लीट हदीस एंड मैसेज ऑफ करबला। पूरा करबला समराइज होके जियारत वारिसा में। और जियारत वारिसा इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जीनियन दुआ फॉर हाजात। स्पेशली 2 हाजतें ऐसी हैं जिसका सोल्यूशन जियारत वारिसा में। नंबर 1, अगर किसी को लाइफ रिस्क हो दुश्मनों से, हेल्थ नहीं दुश्मन। पाकिस्तान के अंदर 15 साल इतनी किलिंग हुई, तो उस वक्त जब किलिंग हो रही थी लोगों ने पूछा था मौलाना इसकी कोई दुआ है? मुझे छठे इमाम की हदीस याद थी कि जब दुश्मनान अहले बैत तुम्हारी किलिंग कर रहे हो तो जब घर से निकलो जियारत वारिसा पढ़ के निकलो, ये तुमको प्रोटेक्शन अता करेगी घर वापस आने तक। जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल किया वो इस पूरे किलिंग के पीरियड में महफूज रहे, इंक्लूडिंग मी। वरना कराची में एक ऐसा एटमॉस्फियर था कि जब कोई आदमी घर से निकलता था, जब भी काम के लिए जाए, शॉपिंग के लिए जाए, स्कूल जाए, जॉब पे जाए, रिश्तेदार से मिलने जाए, इवन किसी की मैयत में जाए,
और हर वक्त घर वाले 50-50 से ये वापिस आएगा या इसकी डेड बॉडी आएगी। ऐसे 10 साल गुजरे हैं पाकिस्तान में कि आप तो बिलीव भी नहीं कर सकते, रियलाइज भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। जिनको ये बताया, और मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, जब जरा सा पाकिस्तान में लीनियंसी आ गई, यानी जरा सी एक सिक्योरिटी आई, कुछ लोगों ने छोड़ दी। जैसे ही छोड़ी, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर बम एक्सप्लोजन में वो लोग मारे गए। लेकिन यह प्रॉब्लम क्योंकि यूके का नहीं है, इसलिए मैं इतना ही एक जुमला का। दूसरी बात, रावी ने आकर कहा कि फर्जंदे रसूल, पता नहीं अल्लाह ने मेरी फेट किस तरह की लिखी, जिस काम में हाथ डाला है, जॉब, बिजनेस,